उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल आज 35 सालों की सेवा के बाद रिटायर हो गए। 1988 बैच के अधिकारी नवनीत सहगल मायावती, अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोर ग्रुप में काम कर चुके हैं। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन सहगल हर सरकार में प्रभावशाली रहे। उन्होंने कई सरकारों के साथ काम किया और हर बार पावरफुल बने रहे। यही उनकी कामयाबी का राज रहा। उन्हें जो भी विभाग दिया गया सभी में रिजल्ट देकर दिखाया। यही कारण रहा कि मायावती के शासन में नवनीत सहगल सरकार के करीबी अधिकारियों में गिने गए। नवनीत सहगल मूल रूप से पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले हैं। उनके पिता की नौकरी हरियाणा में थी, इस कारण शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुई। अंबाला से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वे भिवानी में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने पहुंचे। साल 1982 में 19 साल की उम्र में उन्होंने बीकॉम कंप्लीट कर लिया। वे सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, लेकिन कम उम्र के कारण ये संभव नहीं था। ऐसे में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। चंडीगढ़ पहुंचे और चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स शुरू किया। साल 1984 में उन्होंने पहली नौकरी अकाउंटेंट के तौर पर शुरू की। साल 1986 में सीए का कोर्स पूरा कर लिया। साल 1987 में उन्होंने कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया। उन्होंने साल 1986 में इसकी तैयारी शुरू कर दी। नवनीत सहगल पहली बार साल 1988 में सिविल सेवा परीक्षा में बैठे और चुन लिए गए। उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला। प्रशिक्षण के लिए उनकी तैनाती सहारनपुर में की गई। एटा में साल 1990 में उन्होंने पहली पोस्टिंग मिली। इसके बाद उन्हें देहरादून एसडीएम के रूप में तैनाती दी गई। हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन हो रहा था। इस दौरान उन्हें हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिप्टी चेयरमैन के पद पर तैनात किया गया। साल 1993 में यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कानपुर के जीएम के तौर पर पोस्टिंग मिली। वे साल 1996 तक इस पद पर रहे। नवनीत सहगल मायावती के दौर में उनके सचिव के तौर पर सबसे प्रभावशाली रहे। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते वो पंचम तल के सबसे मजबूत और अखिलेश के करीबी माने गए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड समय में बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने दौर में उन्हें अपना प्रमुख सचिव सूचना बनाया था। तो वहीं नवनीत सहगल ने कोरोना के संकट काल में एमएसएमई को अलग पहचान दिलाई। यूपी में बंद पड़े उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी दिलाई गई। इसने नवनीत सहगल को सीएम योगी के करीब ला दिया। इसके बाद उन्हें सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी योजना की जिम्मेदारी दी गई। इसे उन्होंने तेजी दी। सीएम योगी जब हाथरस कांड में घिर रहे थे, तब नवनीत सहगल को वे सूचना विभाग में लेकर आए। सीएम के करीबी माने जाने वाले अवनीश अवस्थी तब इस विभाग को संभाल रहे थे। मीडिया से उनके संबंध उस स्तर के नहीं थे। पत्रकारों पर केस के मामले सुर्खियों में थे। योगी सरकार की छवि को अलग ही अंदाज में पेश किया जा रहा था। ऐसे में नवनीत सहगल ने सूचना विभाग को संभालने के साथ मीडिया में सरकार की छवि को बेहतर बनाने का काम किया था। ऐसा माना जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद नवनीत सहगल राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आखिर उनका निर्णय क्या होता है।